तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राम मोहन रॉय विच इज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। भाइयों और बहनों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हो, राम मोहन रॉय जी के बारे में बताया है, उनके वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका वो यूनिक क्वालिटी के बारे में बताया है कि, और उन्होंने कहा है कि जब भी इस पृथ्वी पे, जब भी इस धरती पे कोई महान आदमी जन्म लेता है जो इन लोगों के फ्लो के साथ चलने के लिए रेडी नहीं होता है, लोग हमेशा उसका प्रोटेस्ट करते हैं। मतलब इफ यू कांट गो इन द फ्लो विद द सोसाइटी, पीपल विल ऑलवेज रेसिस्ट यू। लोग हमेशा आपका विरोध करते हैं, लोग हमेशा आपको अपोज करते हैं। तो इस महान अनसंग हीरो के बारे में, ये दोनों ही वेस्ट बंगाल के प्राउड है, ये दोनों ही वेस्ट बंगाल के प्राउड थे भाई, रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी और राम मोहन रॉय जी भी। तो आप इसको ऐसे समझिए ना कि एक महान इंसान दूसरे महान इंसान के बारे में बता रहा है। क्या बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन द ग्रेट वन ऑफ द वर्ल्ड अपीयर, जब लोग इस धरती पे जब महान लोग आते हैं, दे ब्रिंग कन्फ्लिक्ट विद देम, उनके साथ कंफ्लिक्ट भी आता है। जो भी जितने भी ग्रेट लोग होते हैं ना, आप देखोगे उनके साथ कंट्रोवर्सी, कंफ्लिक्ट्स ये कॉमन है। देयर कमिंग हैड नो सिग्निफिकेंस, लोग उनको भूल जाते हैं। लोग, वी डोंट टॉक अबाउट द ग्रेट पीपल, वी डोंट टॉक अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ द ग्रेट पीपल। When Ram Mohan Roy came into this country, he refused to move with the turbid mass which flowed down the current degeneracy and which resisted him as an enemy every minute up to the last. जन्म से लेके मौत तक हर पल हर लम्हा उनको लोगों का ऑपोजिशन, लोगों का प्रोटेस्ट को सामना करना पड़ा, क्योंकि ही वॉज नॉट रेडी टू मूव ऑन विद द फ्लो ऑफ द कंट्री, फ्लो ऑफ द नेशन। ठीक है, देखो क्या देखो, फॉर इट्स हॉस्टिलिटी ऑफ द अनलाइटेंड मेडिकोर दैट मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेट। क्योंकि लोग फ्लो के साथ चलते हैं, वो फ्लो के साथ चलने के लिए रेडी नहीं थे। वो मतलब कौन? राम मोहन रॉय जी। Unlightened medico that measures the magnitude of great. In the history of nation, man marches onwards, even amending, even conquering himself with the help of his own initiate, conscience, principle, only so long as his character has its vigorous vitality. भाई, एक आदमी अपना प्रिंसिपल से, अपना थ्योरी से, अपना सोच से, लोगों के फ्लो से अलग जाके तभी काम करता है जब उसका अपना एक पर्सनैलिटी होता है, अपना एक क्वालिटी होता है। वो एक हिम्मत वाला आदमी है, वाइगोरस इंसान है। देखो, as we have the strength to walk, every step is a challenging to constant pull up the earth. Inertia beset us on all sides. जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, जो लोगों का फ्लो होता है ना, वो हम लोग को अपने तरफ टानता है। आप अलग बढ़ोगे, दुनिया अलग चलेगा। लोग, पूरा दुनिया एक तरफ थे और आप अलग होते हो। तो जब आप अलग होते हो ना, जब आप अलग तरीका से काम करते हो ना, तो nobody will support you, nobody will support you. The heart goes on night, day in sleep as in walking, while the enormous passivity of things stand up against the unremitting exertion. पूरा बार बार हर पैराग्राफ में वही बात है कि जब भी आप फ्लो के साथ, अपना डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते हो, तो दुनिया के लोग जो है वो आपका अगेंस्ट जानने लगते हैं, लोग आपका प्रोटेस्ट करने लगते हैं। बिल्कुल राम मोहन रॉय जी का पर्सनैलिटी भी ऐसे था। एक्चुअली इन दिस यू विल कम टू नो अबाउट व्हाट वाज द पर्सनैलिटी ऑफ राम मोहन रॉय जी। राम मोहन रॉय जी ने बहुत मेजर रोल, बहुत प्रोमिनेंट रोल निभाया था सती प्रथा को खत्म करने में। ठीक है, सती प्रथा आप लोगों ने सुना होगा। देखिए, the life process is in fact this never-ending struggle, this continual warfare between the inert and the living forces within the battalion of malady and the battalion of health. If this incessant struggle, weakness, if the forces of rigidity as against the energy of movement gain the upper hand in our physical system, then the human body grows more and more clogged with the filth of wastage till the death release its of noxious accumulation. रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बोला कि लोग अपना सोच में वो जो प्रीजुडिस है, वो जो बायस थॉट है उनका, वो जो उनका एक तरफा जो रूढ़िवादी सोच है, जो उनका रूडिमेंटरी थॉट है, जो एक पुराना जमाना का थॉट को अपना माइंड में लेकर के आगे बढ़ते हैं, वो कभी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। लोगों ने कभी उनको सपोर्ट नहीं किया। लोगों ने उनका उस ग्रेट महान इंसान के वैल्यू को बाद में रियलाइज किया कि वो कितने ग्रेट थे, वो कितने महान थे। ही इज एक्चुअली द अनसंग हीरो, द हीरो अबाउट हुम वी डिड नॉट टॉक, द हीरो अबाउट हुम वी नेवर स्पोक ऑफ, जिसके बारे में हम लोगों ने ज्यादा बात नहीं किया, जिनको हम लोगों ने वो नहीं दिया पोजीशन जो वो डिजर्व करते थे। The soul body too is living organism. Social body too is a living organism. All the evils find the opportunity when its own energy grows sluggish. जब जिंदगी में आपका आत्मा आपको खुद जवाब देने लगता है, जब आपका आत्मा आपको बोलने लगता है कि आप सही हो, आप अलग कर रहे हो, आप यूनिक कर रहे हो, तो ये दुनिया के जो लोग हैं वो आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। Then its life force strain the fighting easily makes truce with the dual intact, feeble with the perverted faith and poverty. और लोग गरीबी में,
जंजीरों में जकड़े रहते हैं, लोग पुरानी सोच के साथ, ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी के साथ स्टक्ड होते हैं, बट दे डोंट वांट टू मूव आउट फ्रॉम दैट, दे डोंट वांट टू कम आउट ऑफ दैट। ये उन्होंने कहा है। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हैड बीन स्टैंडिंग स्टैग्नेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत दिनों तक इंडिया का हिस्ट्री वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था। Giving up the Vienna spirit, all the independent seeking of truth, manfulness of recognizing evil with the resistance, while when rating its own deterioration one by one, almost all the lights of its life had become dimmed to the poverty of food, poverty of health, poverty of intelligence. पूरा देश में चारों तरफ गरीबी है, एजुकेशन नहीं है, और चारों तरफ भुखमरी का सिचुएशन है, लेकिन आदमी मतलब ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी बोलना चाहते हैं कि हाउ क्लोजली वी आर स्टक टू द ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी। आदमी गरीब हो जाता है, आदमी भिखारी हो जाता है, आदमी भूख से मरता रहता है, लेकिन वो जो ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट है, जो पुराना माइंडसेट है, उसको वो गिव अप करने के लिए रेडी नहीं रहता है। We reach the final defeat of man, which comes when his own will abdicates in favor of some external will that belongs either to his own anarchist past or to some alien imposition. या तो कोई हम लोग को पुराना थॉट अपना ऊपर इंपोज कर देता है, या तो हम लोग खुद फॉलो करते हुए उसको आते हैं। बात समझे? बाद में आदमी को रियलाइज होता है कि अगर इन परंपराओं से, ये पुराने सोच से, पुराने माइंडसेट से हम आगे बढ़ पाते हैं। आपको सुन के इंटरेस्टिंग लगेगा, राम मोहन रॉय एक्चुअली सर्व्ड द ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर द लॉन्ग टाइम। ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने बहुत दिन तक सर्विस दिया था, राम मोहन रॉय जी ने। बट यस, उनका एक अच्छा चीज ये था कि उन्होंने ब्रिटिश इंडिया के लिए काम किया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम किया, रेवेन्यू ऑफिसर भी बने, लेकिन उन्होंने मीनवाइल क्या किया, उन्होंने ऑलवेज जितना भी ब्रिटिश इंडिया का या अंग्रेजों का जो भी गलत पॉलिसीज था, उसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। तो ये उनका बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी था। Ram Mohan Roy to up his mission in India at the period when the country in its inanity extending over centuries had come to regard a life of vegetarian as holiness. राम मोहन रॉय जी ने देश में उस समय अपना मिशन को संभाला जब देश ऐसा समझते थे कि कोई वेजिटेरियन होगा तो वही अच्छा आदमी होगा, बट इट वाज नॉट इन हिम टू फॉलो द पाथ ऑफ फीबल मेंटालिटी बाय रिपीटिंग warm out formulas. He refuses the humiliation of being the acclaimed leader of the flattered multitude by using its weakness as the foundation of his power. He was never frightened by the unintelligent antagonism of the threatening crowd when it's unpressed stick. उन्होंने जितने भी ओल्ड थॉट्स थे, उन्होंने जो समाज का जो सोशल ट्रेडिशन चलता आ रहा था, उसको उन्होंने मानने से मना कर दिया। उन्होंने बोला हम नहीं मानेंगे। उनको डर नहीं लग रहा था कि पूरा क्राउड मेरे पे अटैक कर सकता है। Only a few people in the whole world could in that age express in their belief their life's man's brightening of freedom and his fundamental unity as a Ram Mohan had done. और राम मोहन रॉय जैसा उस वक्त में, उस जमाने में कोई आदमी नहीं था, क्योंकि पूरा दुनिया एक तरफ, राम मोहन रॉय जी एक तरफ। His whole life was a protest against weakly surrendering the liberty of conscience and intellect to blind acceptance of injunctions, religious or social, which only offer compulsion and deny reasons. He realized that उन्होंने हर उस चीज को मानने से मना कर दिया जिसमें रीजंस नहीं थे, जिसमें थॉट प्रोसेस नहीं था, जो कि बस फॉलो करना है तो फॉलो करना है। He realized that the religion becomes the most potent factor in the menacingly separating man from man when the barbed wire fence of its non-essential formalism is considered to be more valuable than its inner significance. उन्होंने उस जमाने में प्रोटेस्ट किया जहां पे लोग सिर्फ रिजिडिटी में बिलीव करते थे, ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट में बिलीव करते थे, और अपने इनर थॉट के बारे में नहीं सोचते थे। द वर्ल्डलीनेस ऑफ द सेक्रेटरी एंड पाइटी हैड कॉल्ड अप द प्राइड। धर्म को ही लोग सबसे मतलब धार्मिक चीजों में लोग इतना उलझ गए थे कि लोग समझना भूल गए थे, लोग सोचना भूल गए थे कि क्या सही है क्या गलत है। It was in such age of religious exclusiveness that he had gained his heart, expressed in his observance the universal background of religious truth. उन्होंने पूरा दुनिया को बताया कि सच में धर्म होता क्या है भाई। सिर्फ रिजिडिटी को फॉलो करना, ओल्ड माइंडसेट को फॉलो करना धर्म नहीं होता है। Even on this day, the realization of human unity is hampered throughout the world by prejudice born of the blind instinct or bred by deliberate training. ब्लाइंड थॉट वाले लोग पूरा देश में भरे हुए थे उस टाइम। Therefore, in the civilized world, it's daily growing dangerous to live up on one's faith in new age. पुराने परंपराओं के साथ, पुराने सोच के साथ नए लोगों का रहना बहुत मुश्किल था भाई। Ram Mohan Roy, however, was the foremost of these brave spirits who have stood up in the face of hostility, misunderstanding, and who all their varied activities have eloquently welcomed the spirit of this new age, which still remain the horizon of far away sunrise. नए सूरज को वो उगाना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारा देश नए थॉट के साथ, नए माइंडसेट के साथ, नैरो मेंटालिटी को ब्रेक करके आगे बढ़े।
He had emphasized in that steadily the truths of man, and therefore his service to his country became complex. Mainly, many side never narrowing its path of welfare by following the line of least resistance of immediate expediency. जैसे जैसे उनका दायरा बढ़ता गया, जैसे जैसे उन्होंने अपना सोच लोगों के सामने रखा, लोग उसका प्रोटेस्ट करते गए, क्योंकि उनका सोच जो था वो अगेंस्ट था ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी के, प्रिजुडिस से, पुराने सोच से. बट लेट अस होप दैट द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ हिज ओन कंट्रीमेन टू डू हिम इररिलेवेंस. चलिए एक उम्मीद करते हैं कि लोग अब तो शायद उनके महत्व को समझेंगे, लोग अब तो उनको इंपॉर्टेंस देंगे. बट लेट्स होप दैट day will come when the country will climb to that attitude of unobstructed perspective free from the destiny of prejudice which is essential for realizing Ram Mohan place. राम मोहन रॉय जी का सपना था कि लोग पुराने सोच से, ऑर्थोडॉक्स सोच से, गंदे माइंडसेट से बाहर निकले और नया सोच में आगे बढ़े. Those of us who have received from him the inspiration to accept a man in the complete dignity of his truth may feel deeply hurt at each insult leveled at him. और बोला ये उनका इंसल्ट है कि लोग उनको याद नहीं करते, ये उनका इंसल्ट है कि लोग उनको भूल गए, ये उनका इंसल्ट है कि he was a warrior because उन्होंने फाइट किया उस माइंडसेट से, उस नेगेटिविटी से, उस ओल्ड रूडिमेंट्री थॉट से उन्होंने अपने आप को आगे निकाला. बट हिज ओन ग्रेटनेस रिमेन्स अनपर्टर्ब्ड विच इन द फेस ऑफ ऑल continually will continue to show seeds of fulfillment in very heart of ingratitude itself. But yes, एक समय जरूर आएगा जब लोगों को ये रियलाइज होगा कि राम मोहन राय जी ने क्या किया था और उन्होंने क्या कहा था. उन्होंने कहा था कि जितने भी ओल्ड थॉट है, जितने भी पुराने सोच है, जितने भी गंदी सोच है, जो भी समाज के अगेंस्ट है, धर्म का नाम दे करके उस रूडिमेंट्री थॉट को, ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट को फॉलो करना सही चीज नहीं है. ठीक है बाबू, वीडियो को शेयर कर देना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें ऐड हो जाना. और अभी सारे सब्जेक्ट के सजेशन, नोट्स, वीडियोस आते रहेंगे, तो शेयर कर दो फास्ट.